हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन क्लास 9 की मूवमेंट बुक का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, लिखने वाले राइटर भी बहुत ही अच्छे हैं। आप सभी ने इनका नाम सुना भी होगा। बहुत ही बड़े राइटर नॉवेलिस्ट एक आर.के. लक्ष्मण। आई थिंक आपको मालूम हो तो टीवी के अंदर इनकी सीरियलें भी आया करती थी। आर.के. नारायण की दुनिया, साउथ के एक बहुत ही बड़े राइटर हैं ये। इनकी एक बुक थी, आई थिंक एक स्टोरी मैं आपको बोलूँ, मालगुडी डेज, जो काफ़ी फेमस हुई थी। और जो यहाँ पे भी हमें देखना है ईश्वरन, ये इनका एक्चुअली बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है। आर.के. लक्ष्मण का सबसे फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है ईश्वरन। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ईश्वरन जो मेन कैरेक्टर है, सेकेंड महेंद्र एंड थर्ड इज़ अ गणेश। अब महेंद्र यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गणेश को स्टोरी बता रहे हैं, यानी एक कहानी बता रहे हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ के जो मेन कैरेक्टर हो तो हमारे बीच में 2 ही हैं, महेंद्र एंड स्वर्ण। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, महेंद्र जो कौन एक लोकल इंसान है, यानी एक लोकल पर्सन है जो किसी फॉर्म के अंदर सुपरवाइज़र की जॉब किया करते थे। सुपरवाइज़र इन द सेंस आपको पता ही होगा, किसी चीज़ की निगरानी करने का काम, ये सब काम वो किया करते थे। अब उनकी जो जॉब थी वो फिक्स नहीं थी, उनको कभी दिन में कभी नाइट में इस तरह काम करने जाना पड़ता था। वो कभी कभी बहुत सारी रेलवे की फैक्ट्रियों में, कारखानों में इस तरह से अलग अलग उनकी जॉब लगा करती थी। अब उनके लिए जो सबसे बड़ी एसेट्स थी, यानी उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी थी, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी कौन थी, तो उनका जो नौकर था ईश्वरन, यानी ईश्वरन उनका कौन था, एक सर्वेंट था जो उनके लिए सभी काम करा करता था। उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, घर को क्लीन रखना, सभी काम क्या करा करता था, ईश्वरन उनके लिए करा करता था। अब वो ईश्वरन को वैल्यू भी बहुत दिया करते थे, क्योंकि ईश्वरन उनके लिए क्या था, उनकी लाइफ के लिए, लाइफ के पासिंग के लिए बहुत ही बेटर पर्सन था। यानी क्योंकि उस समय में तो क्या होता था, टीवी ये सब हुआ करती नहीं थी, यानी उनको कभी भी थके मांदे आए तो ईश्वरन क्या करा करता था, उनको बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करता था। अब एक दिन की बात है, इनकी जॉब ट्रांसफ़र होती है, ये एक जगह जाते हैं। अब ये अपने साथ ईश्वरन को भी ले जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है भाई खाना वाना बनाने के लिए पर्सन मुझे चाहिए गई। वो ईश्वरन को भी साथ में ले जाते हैं। अब ये लोग जहाँ रुके होते हैं ना, वो जगह थोड़ी ऑस्पिशियस जगह है, यानी थोड़ी सी ख़तरनाक जगह है, जहाँ पे इन्होंने सहारा लिया हुआ है। एक्चुअली वो वहाँ पे ग्रेव फील्ड, यानी बोलते हैं ना अपने कब्रिस्तान, वहाँ पे पहले कब्रिस्तान था। ओके, वहाँ पे ये रह रहे हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है। अब ईश्वरन क्या करा करता था, जब कभी भी महेंद्र जॉब से घर पर आए तो ईश्वरन क्या करता था, रात को खाने के समय क्या करता था, उनको कुछ ना कुछ स्टोरियाँ सुनाया करता था। और इसकी स्टोरियों में ऐसी खासियत होती थी कि एक नॉर्मल स्टोरी को भी क्या करता था, ये बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाली बना दिया करता था। आई थिंक यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक नॉर्मली अगर कहीं झाड़ भी गिरा हो, यानी कहीं रास्ते पे अगर झाड़ भी गिर गया तो उसको भी कहानी बना देते थे कि बहुत दूर, बहुत लंबी, यानी बहुत दूर जगह पर एक क्या था, बीस्ट टाइप का, यानी एक राक्षसी प्रकार का कोई एक झाड़ गिरा हुआ था, जो बहुत ही लंबा चौड़ा, एकदम कदावर लग रहा था, ताकतवर लग रहा था। पर जैसे मैंने पास में जाके देखा तो वो कुछ नहीं, नॉर्मली एक झाड़ था। ओके, यानी कैसी भी कहानी हो उसको क्या करते थे, लंबी चौड़ी करके क्या करते थे, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोरी डाल दिया करते थे। ओके, अब एक्चुअली महेंद्र क्या करते थे, इनकी स्टोरी में महेंद्र को इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि ये क्या करते थे, जस्ट कुछ भी ऐसे ऊंचे ऊंचे बोलते हैं ना, अपना फेंके मारा करते थे, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे गप्पे मारा करते थे। क्योंकि नॉर्मल स्टोरी को भी क्या करते थे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया करते थे। ओके, पर महेंद्र के लिए कुछ था तो सही नहीं, महेंद्र के पास कोई टाइम पास था नहीं, क्योंकि ना ही कोई टेलीविज़न या कुछ था। तो उस टाइम पर क्या करा करते थे, इनकी स्टोरियाँ सुना करते थे। अब एक बार की बात है, महेंद्र रात को खाना खाने बैठे होते हैं। उस दिन ये क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं। बोले एक समय की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, यानी ईश्वरन अपनी स्टोरी बताते हैं कि यानी एक समय की बात है, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं बहुत ही छोटा था। तो उस समय क्या हुआ था, हमारे स्कूल में एक क्या था, हाथी आ गया था। वो हाथी घुस गया था, उस हाथी ने पूरे सभी जगह, यानी एक जंगली हाथी था, उसने क्या करा था, पूरे शहर के अंदर क्या करा था, तबाही मचा के रखी थी। ओके, यानी सब जंगलों को खदेड़ देना, सबके खेत खदेड़ देना, इस तरह सबको परेशान करके रखा हुआ था। बोले अचानक क्या हो गया, वो हाथी कहाँ आ गया, हमारे क्लास में एंटर हो गया। अब इतना बोल के वो क्या करता है, कहानी के अंदर है हमेशा ट्विस्ट छोड़ देता है, सस्पेंस छोड़ देता है। अब इतना क्या कि एकदम से ईश्वरन बोलता है, अरे यार एक काम करो, ठहरो, ये खाना मैं गर्म कर लूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब बदले में खाना गर्म करने चला जाता है। उसके बाद वापस आता है तो महेंद्र उसको वापस याद दिलाता है, यार वो स्टोरी तू आप कुछ बोल रहे थे, कोई स्टोरी बोल रहे थे ईश्वरन। तो बोले कौन सी स्टोरी।
फिर उनको यानी एक्चुअली उनको सब याद होता था, पर क्या करते थे, कहानी को थोड़ा ट्विस्ट बना लाने के लिए इस तरह से बात करा करते थे। आई थिंक हमने भी कभी कभी ऐसा करा होगा कि हमको सब चीज़ें पहले तो मालूम होती, पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या करता था, इस तरह कहानी के अंदर ट्विस्ट लाया करता था। फिर बोलता अरे 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 वो कहानी, हाँ हाँ चलो सुनो फिर आगे। अब आगे कहानी बताता है कि एक्चुअली उसमें ऐसा था कि जो हाथी आया था ना, किसी की ताकत नहीं थी, बाकी हमारे क्लास के टीचर्स डर गए थे, क्लास के टीचर्स सब लोग छत पे चढ़ गए थे, इस तरह की कहानियाँ बता रहे हैं। पर बोले सबसे जो ताकतवर था ना वो मैं था। मैं उस हाथी के पास वहाँ पे पड़ी हुई एक छड़ी लेके जाता हूँ और उसकी छड़ी से क्या करता हूँ, उसके पाँव के तीसरे बोलते हैं नाखून होता है ना, उसके नेल्स पे क्या करता हूँ, छड़ी मार देता हूँ। और ये देखकर हाथी मेरे सामने घुर्राता है और हाथी क्या हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है। अब महेंद्र जब ये सुनते हैं तो महेंद्र को थोड़ा तो डाउट जाता है, यार बोले ये बहुत भयंकर तरीके से स्टोरी बना रहा है, ये कुछ भी बोले जा रहा है और मुझे क्या कर रहा है, बर्दाश्त करने की हद हो चुकी है। ओके, फिर बोले दूसरे दिन क्या होता है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं, यानी वो डॉक्टर आते हैं और उस हाथी को देखते हैं, यानी महेंद्र से पूछता है बोले उसके बाद क्या हुआ है स्टोरी में। तो बताते हैं, बोले डॉक्टर आता है, डॉक्टर क्या करता है, हाथी को ट्रीट करता है और वो महावत आके क्या करता है, हाथी को वापस जंगल में ले जाते हैं। अब इस तरह की कहानियाँ रोज़ के रोज़ बताया करता था। ओके, अब आता है एक और नई कहानी। एक दिन ईश्वरन महेंद्र को सुबह बोलता है कि आज मैं खाने के अंदर है ना बहुत ही डिलीशियस चीज़ें बनाने वाला हूँ, बहुत ही डिलीशियस डिशेज़ बनाऊँगा। महेंद्र बोले क्यों भाई? तो बोले कि आज क्या है, पूनम की रात है, और पूनम की रात यानी हम लोग पूनम की रात को हमारे यहाँ पे बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, हम लोग बहुत ही अच्छी मानते हैं। बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो पूर्वज है ना, उस दिन खाना खाने आया करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ माना जाता है। और महेंद्र को बोलते हैं कि भाई आज रात को आपको क्या मिलेगा, खाने में बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज़ मिलेंगी। अब महेंद्र तो खुश हो जाता है और रात को महेंद्र आता है और वो खाना खा रहा होता है। रियली महेंद्र को बहुत ही अच्छी डिलीशियस डिशेज़ उस दिन खाने में मिलती है। और वही भाई ईश्वरन अपनी कहानियाँ वापस चालू करते हैं। बोले यार एक्चुअली मुझे ये चीज़ बहुत डरावनी लग रही है, यानी जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही है। ईश्वरन महेंद्र को बताते हैं। अब महेंद्र उनको पूछता है भाई क्यों तुझे डरावनी लग रही है? बोले यार यहाँ पे है ना, मुझे रोज़ के रोज़ कोई ना कोई कंकाल यानी किसी के कंकाल ये सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। यानी बहुत सारे, मैं जब रास्ते में आता हूँ तो यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट पड़े होते हैं, कोई कंकाल किसी का पड़ा होता है, ये सब चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही डर यहाँ पर लग रहा है, यानी मुझे बहुत ही डरावना लग रहा है। ओके, तो अब महेंद्र तो ये सब चीज़ों में विश्वास करते नहीं। बोले यार ये सब तो चलता रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद वो एक कहानी बताते हैं। महेंद्र को कहानी बोलते हैं किसकी, पूनम की रात की। बोले पूनम की रात की एक कहानी है, यानी वो बताते बोले कि यहाँ पर है ना, जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे ना रोज़ रात को एक लेडी आती है। ओके, और उस लेडी के हाथ में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है। बोले उसकी कहानी वो मुझे रोज़ है ना दिखाई देती है। अब महेंद्र बोले यार ये क्या बेहूदी बातें करे जा रहा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ कहानी को लेकर जा रहा है। ओके, अब उस रात को जब महेंद्र सो रहे होते हैं तो महेंद्र को एकदम से आवाज़ आती है। अब महेंद्र रोज़ रात को क्या करा करते थे, अपनी विंडो के पास बैठते थे और बाहर का नज़ारा देखा करते थे, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा करता था। पानी की, समुद्र की थोड़ी लहरें और ये सब उनको दिखाई दिया करती थी वहाँ पे। और रात को बैठे होते हैं, पर उस दिन रात को क्या करते हैं, वो बाहर देखते नहीं हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार उनको वही माइंड में वो सब बातें याद आ रही हैं। बोले यार ईश्वरन शायद तक कहानी बोला सही, ऐसा नहीं कि शायद तक रियल में ऐसा हो जाए कहीं शायद तक। ओके, तो उस रात को क्या करते हैं और वो सो जाते हैं, यानी वो बाहर देखते नहीं हैं। और उस रात को सोते होते हैं तब रात को एकदम से आवाज़ आती है। ओके, तो जैसे उठते तो उनको ऐसा लगता है शायद तक बिल्ली या कोई ऐसी आवाज़ कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे थोड़ी सी दूर जैसे वो विंडो के बाहर देखते हैं तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, सफ़ेद साड़ी में एकदम लेडी खड़ी होती है। उसके हाथ में एक क्या होता है, बंच होती है, यानी एक पोटली होती है। ओके, वो हाथ में होती है और वो थोड़ी बहुत यानी उनसे काफ़ी दूर वहाँ पे खड़ी होती है और उनको जो उसका चेहरा एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देता है। पर अब महेंद्र अपनी ताकत किए बिना क्या करते हैं, विंडो बंद करके क्या हो जाता है, रात को एकदम से जाकर सो जाते हैं। अब वापस सुबह होती है तो ईश्वरन उनके पास आते हैं और ईश्वरन आके उनको बोलते हैं कि एकदम सब नॉर्मल ना। अब वो तो एकदम ईश्वरन तो एकदम नॉर्मली वे में खड़े हैं, पर महेंद्र की थोड़ी सी हालत ख़राब है। ओके, तो महेंद्र भी बोलते हैं हाँ भाई एकदम सब नॉर्मल है। तो उतने में ईश्वरन बोलते हैं क्यों, कल रात को आपको लेडी दिखाई दी थी क्या? बोले कौन सी लेडी, यानी वो भी थोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर बोले कि लेडी दिखाई दी थी ना, क्योंकि कल रात को आपके कमरे में से सिसकियाँ बनने की बहुत आवाज़ आ रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा डरा हुआ है, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। अब महेंद्र उनके सामने तो कुछ बोलते नहीं हैं, पर महेंद्र कहाँ जाते हैं, अपनी कंपनी में जाते हैं और कंपनी में जाके क्या करते हैं, तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, पूरा अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं कि भाई यहाँ से मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डरावनी चीज़ें हैं। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। ओके, और अपना रेजिग्नेशन देकर फिर वहाँ से आते हैं वापस। ओके, तो जो ईश्वरन की जो स्टोरियाँ होती थी, इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ये कहा करता था।
क्लियर है? आई होप आप सभी को स्टोरी बहुत इजी वे में क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।